Hello friends, welcome back to my YouTube channel Math Your Mind. My name is Barkat Ali, teacher Shining Public School Kahara. Today we are going to discuss the most important topic, that is divisibility test. It will really help you a lot in simplification. Divisibility test अगर आपको क्लियर है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा सिंप्लीफिकेशन के अंदर। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है सिंप्लीफिकेशन के अंदर। वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि क्लियर हो जाएगा कि 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 4 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं, ताकि जब भी सिंप्लीफिकेशन में आप डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको उसके अंदर हेल्प हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाय 2। गाइज 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जो इवन नंबर होते हैं, जो इवन नंबर्स होते हैं। अगर आप ध्यान दो तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, यानी जो 2 से डिवाइड होते हैं। बहुत सिंपल तरीके से अगर आप याद रखोगे बड़े नंबर्स के लिए, जो भी नंबर एंड हो जाएंगे 0 से, 2 से, 4 से, 6 से या फिर 8 से, जिन नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट या मैं बोलूं वंस प्लेस डिजिट 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, वही नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करूं 4826, ये नंबर बोलूं 4826, क्या ये 2 से डिवाइड होता है? यस, ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, बिकॉज इट एंड्स विद 6, जो कि आपके पास कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। यानी अगर आप ऐसे भी ख्याल रखो जिसके लास्ट पे 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा या 8 आ जाएगा, वो जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। आप इस तरीके से भी याद रखते हो, इवन नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं। गाइस अच्छी तरीके से इसको समझना कि आपके पास 9363 फॉर एग्जांपल इस किस्म का नंबर है, आपको कहीं पे आ जाता है वेदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, तो आप किस तरीके से इसको चेक कर लेते हो कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं। आपने सिंपली इनके जो नंबर है उसके डिजिट्स को ऐड करना है, यानी आपने करना है 9 + 3 + 6 + 3। ऐड करके क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21। अब आपको 21 को देखना है, क्या ये 21 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। अगर ये 21 3 के टेबल में आता है, यानी 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार फिर देखो, अगर ये नंबर आपके पास है, आपने ये जो नंबर है इसके डिजिट ले लेने हैं, उनको ऐड करना है। अगर ऐड करके जैसे यहाँ पे 21 आया, 21 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ इस तरीके से, आप इनके डिजिट्स को ऐड करो, क्या आ रहा है 2 + 7 + 4, 2 + 7 + 4 आपके पास आ रहा है 13। कितना आ रहा है? 13। 13 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, 13 3 के टेबल में नहीं आता है, इट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 4, मतलब 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं। गाइज अगर आप 4 का टेस्ट समझ लेते हो, मतलब किस तरीके से, तो आपको आसान हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आ जाता है तो आप इजीली 4 से उसको डिवाइड कर लेते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस तरीके से नंबर है 2764, आपको पता करना है वेदर इट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, क्या ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 4 का टेस्ट हम किस तरीके से करते हैं, लास्ट 2 डिजिट, यानी डिजिट एट वंस प्लेस एंड डिजिट एट टेंस प्लेस, यानी 64। अगर 64
4 के टेबल में आ जाता है, यानी 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर जो है यानी 2764 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 64 आ रहा है, 64 ऑब्वियसली ये 4 के टेबल में आता है क्योंकि 16 4s are 64 होता है, तो इट मीन्स ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर मैं ऐसे बोलूं, एक बड़ा नंबर ले लेता हूं, आपको कोई बोलेगा कि ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो आपने सिंपली इसके लास्ट 2 डिजिट पकड़ने हैं। 87 जो है ये 4 के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि 4 के टेबल में 87 अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है 24s are 80 होता है, 21s are 84, 22 4s are आपके पास 88 आ जाएगा, यानी 87 4 के टेबल में नहीं आता है। तो इससे ये पता चला कि ये जो बड़ा नंबर आपके पास है 47,287, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। Now move to the next one, that is divisibility by 5. Divisibility by 5. Divisibility by 5. 5 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं गाइस? अगर 5 का टेबल आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, 5 के टेबल में एंड पे सिर्फ 0 और 5 आता है, 0 और 5 आ जाता है, खाली 0 और 5 आता है। जैसे 5 1s are 5, 5 2s are 10, लास्ट पे 0 आ रहा है, लास्ट पे 5 आ रहा है, 15 आएगा, 20 आएगा, फिर 0 और 5, 0 and 5। इट मीन्स अगर मेरे पास कोई बड़ा नंबर है इस तरीके से, ये नंबर है मेरे पास समझो, तो इसके एंड पे क्या आ रहा है? इसके एंड पे आ रहा है 0। ये नंबर फटाक से आराम के साथ डिवाइड हो सकता है, किसके साथ? 5 के साथ डिवाइड होता है। या दूसरी कंडीशन में अगर मेरे पास कोई इस तरीके से नंबर है, लास्ट पे 5 आ रहा है, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई और नंबर है इस तरीके से मेरे पास नंबर है 5, जैसे लास्ट पे 5 की जगह कुछ और आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, बस आपने एक ही चीज याद रखनी है, 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसके एंड पे 0 होगा या 5 होगा। होप आपको ये समझ आया होगा। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं गाइस? अच्छी तरीके से इस बात को समझ लेना। डिविजिबिलिटी बाय 6 से आप किस तरीके से पता करते हो कि कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? इसके लिए आपको रिकॉल करना पड़े डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है और फिर वो 3 से भी डिवाइड होता है, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है उसके बाद वो नंबर 3 से भी डिवाइड होता है, इट मीन्स वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। तो हम एक एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरीके से नंबर है 273। तो मैं इसको 2 से चेक करूंगा पहले, डिविजन बाय 2। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है? सर नहीं होता है। कैसे होगा? क्योंकि लास्ट पे 3 है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब अगर देखो ये 2 से नहीं होता है, अब मैं 3 से चेक करूंगा, 2 + 7 + 3, 2 और 7 9, 9 और 3 12, ये 3 से हो रहा है, ये 3 से थ्रू हो रहा है डिवाइड। लेकिन 6 से तभी ये होगा जब ये 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। यहाँ 2 के लिए ना है, 3 के लिए यस है, लेकिन 6 के लिए भी ना है, क्योंकि 6 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 2 से भी होता है और 3 से भी होता है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर मैं दूसरी एग्जांपल आपको दे देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से एग्जांपल आपको देता हूं, 3 और उसके बाद 6। आपको ये चेक करना है कि क्या ये 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। पहले इसको आप 2 से चेक करो, यस 2 से ये हो जाएगा डिवाइड, बिकॉज लास्ट पे 6 है, 6 एक इवन नंबर है, ये पूरा एक इवन नंबर बन जाता है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से किस तरीके से चेक करते हैं? रिकॉल करो जो पीछे पढ़ाया था, 3 + 3 + 6, 3 + 6। 3 का टेस्ट ऐसे ही करना है, डिजिट्स को ऐड करना है। आपके पास आया 3 + 3 + 6, आपके पास कितना बना?
3 और 3 6 और 6 12 12 12 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 12 3 से डिवाइड होता है, यानी ये नंबर 3 से भी डिवाइड हुआ, ये नंबर 2 से भी डिवाइड हुआ। जब कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 8। 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। फिलहाल डिविजिबिलिटी बाय 8। आपके पास अगर कोई नंबर चेक करना है वेदर इट इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट, वेदर इट इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है इस तरीके से, आपको चेक करना है क्या ये एक बड़ा नंबर है, क्योंकि बड़े नंबर की डिवीजन डिफिकल्ट हो जाती है, मतलब एक नंबर अगर बड़ा होता है। लेकिन अगर आपको नॉलेज है इस चीज़ का, मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट का नॉलेज है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उसको सॉल्व करना। डिविजिबिलिटी टेस्ट पर 8 किस तरीके से इसको चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। आप याद करो 4 के लिए मैंने क्या बोला, 4 के लिए मैंने बोला लास्ट के 2 डिजिट, यानी डिजिट एट वंस प्लेस एंड डिजिट एट टेंस प्लेस को देखना था, 20 को देखना था। 20 20 24 के टेबल में आता है, ये नंबर भी 4 के टेबल में आ जाएगा डेफिनेटली। चलो अब 8 का देखो, 8 के लिए जैसे 4 के लिए 2 नंबर लेने हैं, वैसे 8 के लिए 3 नंबर लेने हैं, यानी वंस टेंस और 100 वाला डिजिट। वंस टेंस और 100 वाला डिजिट 120 आता है। 120 4 के टेबल में आता है, सॉरी 120 8 के टेबल में आता है, क्योंकि 15 8s are 120 होता है। 15 8s are 120 होता है, तो ये नंबर भी 8 के टेबल में डेफिनेटली आ जाएगा। ये बड़ा नंबर आपके पास 8 के टेबल में आ जाएगा। फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूं कि 120, अब यहाँ लास्ट के 3 डिजिट पकड़ने हैं, यानी 120 पकड़ना है। अगर 120 जैसे अभी 8 के टेबल में आ रहा है, तो ये नंबर हो जाएगा डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर होता 121, आपने लास्ट के 3 डिजिट लिए, 121 आया, कितना आया 121 8 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर भी 8 के टेबल में नहीं आएगा, यानी ये 8 से डिवाइड नहीं होने वाला है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 9, यानी 9 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो जाता है। अगर आपको याद होगा कि 3 से मैंने किस तरीके से आपको बताया था, मतलब उनके डिजिट्स को ऐड करना है। हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं जो कि आपके लिए आसान रहेगा। जैसे 477 इसको चेक करेंगे वेदर इट इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। क्या ये 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। आपने क्या करना है, 4 + 7 करना है। 4 + 7 आपके पास 18 आता है। 7 और 4 11, 11 और 7 18। ये 18 जो है ये 9 के टेबल में आता है। 9 2s are 18, यानी ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये एक और 1 ऐड हो गया यहाँ पे, इसको अगर ऐड करके करेंगे हम, तो ये 19 बनेगा। कितना बनेगा 19 9 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर भी 9 के टेबल में नहीं आएगा, मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये 9 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो 9 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो 9 के लिए आपने ये क्या याद रखा, आपने डिजिट्स को ऐड किया। अगर वो ऐड करके जो आंसर आ रहा है वो 9 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड होगा। यहाँ पे ये 19 आ रहा है, तो ये 9 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, दैट इज डिविजिबल बाय 10, जो कि बहुत आसान है। आप 10 के टेबल को देख लीजिए। 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, लास्ट पे 0 0 0 0 आ रहा है। हर वो नंबर जिसके जो एंड होगा 0 के साथ, वो जो है 10 से डिवाइड हो जाता है। गाइज डिविजिबिलिटी टेस्ट समझना एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के अंदर। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर है, तो आप सिंप्लीफिकेशन को फास्ट कर सकते हो। अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे ना, अगर आपके पास इस तरीके से 6 3 6 मल्टीप्लाई बाय 6 3 6 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 6,
आप इसको जल्दी जल्दी किस तरीके से कर सकते हो, मतलब फटक से एक सिंपल एग्जांपल मैंने दी है, मतलब कहाँ पे इस डिजिटल टेस्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नजर दौड़ाते हो इस क्वेश्चन के ऊपर, आपने देखा लास्ट पे 2 है, लास्ट पे 6 है, लास्ट पे 6 है, 6 एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है, ये 2 से डिवाइड हो जाता है। वहीं पे अगर इसके डिजिट्स को ऐड किया जाए 6 + 3 + 6, आपके पास कितना आ रहा है, ये बन रहा है आपके 6 और 3 9 और 9 और 6 15, 15 3 के टेबल में आता है, 15 3 के टेबल में आता है। तो ये नंबर देखो, अभी ये 2 से भी डिवाइड हुआ, 3 से भी डिवाइड हुआ, तो हुआ क्या, जो नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। इसीलिए इसको मैं आराम के साथ कट कर सकता हूँ 6 के साथ, क्योंकि ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 63 है, आपको पता है 10 6 जार 60, ये 63 है, 10 6 जार 60। अब यहाँ 63 और 60 में कितना रहा, 3, 3 और 6 कितना हुआ, 36, 6 6 आर 36, यहाँ पे रहा 106 और मल्टीप्लाई बाय 7, आप इसको सिंपल भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मतलब लॉजिक लगा के अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे एक सिंपल तरीके से, 106 को ब्रेक करो, पहले लिखो 10, सिर्फ 100, 6 को अलग करो, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 700, यानी 100 इंटू 7 700, वहीं पे 7 और इंटू 6 कितना बनेगा, सच के बता लिए 42, 700 और 42 को ऐड करोगे, ये बनेगा 742। गाइस ये है इसकी इंपॉर्टेंस, मतलब डिजिटल टेस्ट अगर ये टॉपिक आपको इजी लगता है, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको काफी हेल्प करेगा। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल मैथ योर माइंड, योर कमेंट्स लाइक motivate me a lot so that I can make a good content for you. Meet you soon. Thank you.